चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रेड के चौका पर बात करते हैं। आप बताइए कि आपकी आज की रिकमेंडेशन क्या है, कहां पर एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, अगर जो ट्रेड की बात करूँ तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये जो कल से और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें थोड़ी वीकनेस देखने मिल रही है, वो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन का जो हमने राइज़ देखा था उसका रिट्रेसमेंट हो रहा है। हमें लगता है कि आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक हमें अप मूव रिज़म्पशन देखने मिल सकता है। इसके लिए हम लॉन्ग ट्रेड्स ही सजेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा लॉन्ग ट्रेड होगा वो कोटक महिंद्रा बैंक में होगा। तो बैंकिंग स्पेस में हमने देखा है कि कहीं न कहीं एक रन-अप के बाद 2 दिनों का कंसोलिडेशन हुआ है। हमें लगता है ये कंसोलिडेशन अभी मैच्योर हो गया है। कोटक बैंक का सेटअप बहुत ही अच्छा लग रहा है। डेली चार्ट्स पे ओवरसोल्ड है और एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। तो हमें लगता है कि कोटक बैंक लॉन्ग करके चलने की सलाह रहेगी। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा अराउंड 1730 का और ऊपर में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1815 के। तो ट्रेडिंग के लिहाज से ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जो पसंद आते हुए जतिन जी को। इस बीच एसबीआई के नतीजे आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और उसको हम थोड़ा और हाईलाइट करके आपको बताएंगे। 18,331 करोड़ का मुनाफा जो है वो कंपनी ने फिलहाल दर्ज किया है। जी हाँ, हालांकि एक्शन जो है साफ तौर पर स्टॉक में इस वक्त नज़र नहीं आता। हालांकि हमने इस पर चर्चा भी की थी और भी नंबर्स के फ्रंट पे जो तमाम बातें हैं वो हम आपको आने वाले समय में बताएंगे। जैसे जैसे नंबर्स में और ज़्यादा तमाम जानकारी सामने आएगी, एसबीआई पर हम एक रिव्यू भी लेंगे। लेकिन इस बीच जतिन जी ज़रा हमें बताइए कि आज के इस बाज़ार में आखिर किस तरह की रणनीति लेकर चला जाए, क्योंकि बहुत ही हेजी मार्केट लग रहा है। जो रिकवरी के साइन है वो भी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर रहे हैं और जिस तरह का दबाव हमने देखा उस दबाव को भी हमने एक एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अब ओवरऑल मार्केट पे नजरिया आपका क्या बन रहा है? देखिए, अगर जो ओवरऑल निफ्टी की बात करूँ तो हमें यही लग रहा है कि जो 26,277 से जो फॉल हुआ था अराउंड 23,800, वो एक फर्स्ट लेग ऑफ द फॉल जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फॉल का एक रिट्रेसमेंट आए। उसके दरमियान हमें लगता है कि अराउंड 24,500 यहाँ पे 20 डे का एवरेज है और वहीं से हमने फर्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग प्रेशर देखा हुआ है। तो आगे जाते हुए हमें लगता है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो तकरीबन अराउंड 24,480 24,500 की रेंज में है, जब तक वो डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता, हमें लगता है कि थोड़ा रेंज बाउंड प्राइस एक्शन ज़रूर रह सकता है। लेकिन हमें लगता है कि अंडरटोन जो रहेगा वो बुलिश रहेगा। भले आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने क्रूशियल एवरेजेस पे आके अर्ली मूविंग एवरेजेस पे आके रुक रहा है। तो हमें लगता है कि सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है। आई थिंक कि मंडे या ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन से हमें फिर से एक अप मूव रिजम्पशन देखने को मिल सकता है। इसके लिए वी आर बुलिश। ये जो हमारा व्यू है उसमें हम स्टॉप लॉस रखेंगे 24,000 का। 24,000 के नीचे जाता है तो फिर से हमें लगता है कि थोड़ा और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ज़रा महिंद्रा लाइफ देखिए, महिंद्रा लाइफ कैसा नज़र आ रहा है? आज खबरों में भी था, कंपनी ने एक कंपनी के साथ करार किया है, कुछ अराउंड 36 एकड़ की ज़मीन पर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसके चलते स्टॉक में आज थोड़ा सा अच्छी खरीदारी भी हो रही है। इस गिरते हुए मार्केट में कोई स्टॉक अगर 1% बढ़ रहा है तो मार्केट सुधरने के बाद तो इसमें शायद और अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आ सकती है। हालांकि अगर चार्ट पे देखें तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 बार 50 डीएमए पर रेजिस्टेंस लिया था, अभी भी स्टॉक अपने 50 डीएमए पर ही दिख रहा है। तो क्या लगता है इस बार 50 डीएमए पार कर पाएगा? यहाँ पे दिख रहे कोई खरीदारी के मौके है? देखिए, महिंद्रा लाइफ की अगर जो मैं ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हमें एक डेली चार्ट्स के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में उसने एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का जो ट्रेंड था वो वायलेट किया है और हमें लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल है। हमें लगता है कि ये जो करंट अप मूव है वो अराउंड 555 560 ये रेंज में जाके रुकेगा। हमें लगता है कि इस बार हमें लगता है कि जो आप जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे वो क्रॉस करके आई थिंक और 40 एक रुपए की करंट लेवल से भी अपसाइड हमें पोटेंशियल अभी भी दिख रही है। अगर जो कोई लॉन्ग ट्रेड करंट स्तरों से लेता है तो हमें लगता है कि 505 का एक स्टॉप लॉस लगा के उसमें लॉन्ग
किया जा सकता है। टारगेट 555 560 के रेंज में रहेंगे। जी बिल्कुल, 505 का नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ टारगेट 555 565 के बीच में का रख सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपका ट्रेड है मुनाफा हो रहा है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा एग्जिट करने देख सकते हैं। तो जतिन जी ज़रा इंडियन होटल भी बता दीजिए। कंपनी के नतीजे थे और आउटलुक था, सब काफ़ी पॉजिटिव था, उसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक ने आज करीबन 7% का अप मूव दिया है। यहाँ पे देखें तो पिछले कुछ सेशन से साइडवेज में बना हुआ था, 690 का रेजिस्टेंस बना हुआ था, उससे आज तोड़ता हुआ ऊपर गया। ऊपर जाके भी जो पहले का रेजिस्टेंस था कुछ 713 से 715 का, उससे भी तोड़ता हुआ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पर कुछ खरीदारी के मौके दिख रहे हैं या काफी चल चुका है, थोड़ा करेक्शन पे खरीदारी देखा जाए? देखिए, अगर जो इंडियन होटल्स की बात करूँ तो हमें लगता है कि पिछले 3 से 4 हफ्तों से ये रेंज में ट्रेड कर रहा था। उस रेंज के दौरान उसने अपना एक पैटर्न बनाया था जिसे हम ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ये ट्रायंगल पैटर्न जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में उसने ब्रेक किया है। हमें लगता है कि ये जो पैटर्न 3 से 4 हफ्तों का चला था कंसोलिडेशन फेज, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में तेजी और बढ़ सकती है। तो अगर जो कोई भी डिप हमें मिलता है अराउंड 720 715 के आसपास, अगर जो 3-4% नीचे भी मिल जाता है थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में, तो हमें लगता है कि ये लॉन्ग करके ही चलने का कैंडिडेट है, क्योंकि एक 3-4 हफ्तों का कंसोलिडेशन के बाद ये निकला है, तो हमें लगता है पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ऑन दी अपसाइड इनिशियली हमें लगता है कि 800 ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन जैसे ही ये क्रॉस होता है तो मेरे को लगता है कि और अपसाइड पोटेंशियल हो सकती है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 7% अप ऑलरेडी है, तो बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। इसमें स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 690 का, और ऊपर में 800 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम रेवेन्यू देखें तो कुछ 3.6% से बढ़ता हुआ नजर आया है। मुनाफा देखें तो 90% से घटता हुआ नजर आया है। अब अगर चार्ट पे आ जाए तो स्टॉक में आज थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है, हालांकि इतनी बड़ी गिरावट नहीं, सिर्फ 2.5% की गिरावट ही है। लेकिन अगर ये 100 डीएमए को देखें तो पिछले कुछ एक साल से शायद से ऑलमोस्ट 7-8 महीने से हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देख ले इस साल के मिड मार्च में वहाँ से काफ़ी एक अच्छा बाउंस दिया था। बाद में जून महीने में एक डिप दिया था, वहाँ से काफ़ी अच्छा बाउंस दिया था। अब 4-5 दिन पहले ही वहाँ पर ही लो बनाया था और वहाँ से खरीदारी होता हुआ नज़र आया था 100 डीएमए से। तो क्या यहाँ पर थोड़े खरीदारी के मौके कुछ नज़र आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। डेफिनेटली आपका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। जो पिछले आई थिंक लास्ट 6 से 7 महीनों में हमने देखा है कि जब भी ये स्टॉक अपने 100 डीए में मूविंग एवरेज के आसपास आता है, तो वहां से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिलता है। तो डेफिनेटली अगर जो मैं स्टॉप लॉस की बात करूं, तो हमें लगता है कि जो 100 डीएमए का लेवल है अराउंड 7420 के आसपास, अभी एग्जैक्टली अगर जो मैं बताऊं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो 7400 का एक स्टॉप लॉस, अगर जो कोई लॉन्ग ट्रेड लेता है तो 7400 का स्टॉप लॉस एक लगा के लॉन्ग ट्रेड डेफिनेटली लिया जा सकता है। जो पुल बैक आया है वो अच्छा खासा पुल बैक आया है। मुझे लगता है कि ये ऊपर में 8200 तक या 8400 तक भी ये ऊपर में बाउंस कर सकता है, क्योंकि अगर जो मैं और एक एवरेज की बात करूं, जो 20 वीक का एवरेज है वो भी आई थिंक आज वीकली क्लोजिंग आ जाएगा, वो पॉजिटिव क्लोज आ जाएगा। तो हमें लगता है कि 20 वीक का एवरेज अराउंड 7500 के आसपास आ रहा है, तो 7400 7500 एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन पे तौर के काम करेगा इन्फो एज के लिए। तो हमें लगता है कि एक 7400 का एक अच्छा स्टॉप लॉस का लेवल रह सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे इन्फो एज पर अहम लेवल्स आपको दे दिए गए हैं, लेकिन